के साथ प्रदेश भर के कई इलाकों में भारी बारिश लगातार हो रही है और इससे राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में बीते दिन बादल गरजने के साथ ही बरसात होती रही है। इसके चलते सड़कों पर पानी भर गया, यातायात बाधित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर चल रहा है और अगले 24 घंटे में तेज बारिश कई इलाकों में हो सकती है। झुंझुनू, अजमेर, सीकर, जयपुर और जालोर के साथ साथ अलवर और टोंक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां तमाम जगहों पर बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जगह जगह जलभराव की स्थितियां हैं और कई इलाकों में पानी भर गया। जालोर में देखिए अब हॉस्पिटल चौराहे से लगा करके कई जगहों से लगातार जलभराव की स्थितियां पैदा हुई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच ने जयपुर के कई इलाकों का जायजा लिया है, वो भी देखिए। राजधानी जयपुर में तेज बारिश के बाद में किस तरह के हालात हैं दिखाने की कोशिश है। इस समय मैं जगतपुरा में हूं और जगतपुरा के जो फाटक है उसके नजदीक में जो पुलिया है, आप देखिए कि ये किस तरह का सैलाब उमड़ा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि समंदर जो है वो यही बह रहा है और ये लापरवाही का समंदर है। जेडीए है, नगर निगम है और जो लाख दावे करते हैं जल निकासी के, वो देखिए किस तरह से जल निकासी यहाँ पर हो पा रही है। वाटर लॉगिंग किस तरह से यहाँ पर हो चली है, तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है, साफ बयां कर रही है। पानी जो है इस कदर भरा हुआ है कि ट्रक के जो टायर हैं वो आधे डूबे दिखाई दे रहे हैं, आधे बाहर नजर आ रहे हैं, जबकि कार के तो है वो अंदर ही बैठे जा रहे हैं। यानी कि पानी जो है वो इस कदर है कि टू व्हीलर के जो वाहन चालक हैं, टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, वो इसमें एक जो है हिम्मत जुटा करके ही अंदर जा पा रहे हैं। बाकी उनकी जो है मजबूरी है। कई लोग बाहर खड़े हैं, कईयों की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खराब हो चली है। जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश भी है, साथ में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये जगतपुरा का नजारा है कि किस तरह से वाहन जो है वो खराब हो रहे हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं। भाई साहब कहाँ तक के लिए जा रहे हैं? भाई जा रहा हूँ शहर में, ऑफिस। आपने देखा पानी कितना भरा हुआ है, आगे देख लो कितना खराब है। आगे क्रॉस करना, लेकिन जा नहीं पा रहे हो। तो देखिए जाएंगे भी कैसे? बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल का छुट्टी का टाइम हुआ है और घर जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप भैया कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मैं यही जा रहा हूँ, जगतपुरा जाना है। क्या उतार नहीं पा रहे हो आप पानी? हाँ, यहाँ से नहीं उतार पा रहा, ज्यादा पानी है। क्या हुआ भैया, बाइक खराब हो गई क्या आपकी? पानी बदला गया? पानी चला गया? पानी तो जाहिर सी बात है कि जब साइलेंसर में जाएगा तो बाइक खराब होगी। यहाँ पर देखिए लोग किस तरह से जो अपने रोजगार के लिए निकले हैं, उन्हें अपना जो रोजगार है वो भी यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज करने की स्थिति जो है वो यहाँ पर नहीं है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ महेश दादीच, न्यूज़ 18 जयपुर। अलग हिस्सों से बारिश की खबर है और भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थितियां पैदा हुई है। माउंट आबू में सबसे ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। 9 इंच तक बारिश सिरोही जिले के माउंट आबू में हुई है। वेस्ट बनास बांध पूरी तरह से छलक पड़ा है। वहीं अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके से राजधानी जयपुर के, चाहे वैशाली नगर हो या फिर राजा पार्क का इलाका हो या फिर जो गुजर की थड़ी और बाकी के इलाके हों, तमाम जगहों पर, चाहे सोडाला हो, ये तमाम जगह हैं जो जलभराव से पूरी तरह से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर गया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, चार दीवारी के भीतर की तस्वीर देखिए। शहर का भीतर का जो इलाका है वो भी पूरी तरह से पानी हो गया है। जल भराव की स्थिति से जूझ रहा है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। और आपको बता दें कि सिरोही के माउंट आबू में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। 9 इंच से ज्यादा बारिश हुई है और इसकी वजह से जो वेस्ट बनास बांध है वो पूरी तरह से छलक उठा है। और माउंट आबू की तस्वीरें देखिए, लगातार मानसून यहां पर मेहरबान है। नक्की झील, ट्रैवल टैंक और पहाड़ों में नदी नाले सब ओवरफ्लो की स्थिति में हैं और इस प्राकृतिक नजारों को देखने के लिए सैलानी भी यहां पर जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। माउंट आबू में मौसम सुहाना है और एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, तो दूसरी तरफ जो है वो माउंट आबू की ठंडी वादियां आज सुबह से ही सैलानियों की भरमार यहां पर देखने को मिल रही है। व्यापारियों में खुशी का माहौल है। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और माउंट आबू के तापमान में और ज्यादा गिरावट आई है। तो वहीं टोंक की बात करें, टोंक शहर में देर शाम से मूसलाधार बारिश का दौर चला। शहर के हालात इससे बिगड़ गए हैं।
गंदे नालों का पानी लोगों के घरों दुकानों में चला गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। धन्ना तलाई, काली पलटन, पुरानी टोंक समेत कई कॉलोनियों में सबसे बुरे हाल बताए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर और नगर परिषद की अनदेखी का खामियाजा शहर के लोग भुगत रहे हैं। नारकीय जीवन जीने को यहाँ के लोग मजबूर हैं। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद की टाउन प्लानर, अतिक्रमण हटाने के जिम्मेदार लोग, नालों की सफाई करने वाले ठेकेदार के फंड से लोगों के नुकसान की भरपाई करने की बात लोग कह रहे हैं, लोग उठा रहे हैं। नालों की साफ सफाई नहीं होती टाइम पर, कभी भी पानी की निकासी नहीं है और सारा पानी इसी एरिया में आता है। काली पलटन के अंदर पूरा डूब खेत है। अगर बारिश 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे हो जाए तो यहाँ तो ये समझ लीजिए कि बहुत बुरे हालत हो जाए। यहाँ तो करीब कम से कम 20 मिनट बरसात हुई है मूसलाधार, और इतनी तेज रफ्तार की बरसात थी, हल्की फुल्की बरसात के पानी की तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये पानी दूसरी साइड से जो आता है, गन्ना तलाई का आ रहा है, मोती बाग का आ रहा है, सारा पानी इधर ही आ रहा है। और सारा आने के बाद ये घरों के अंदर घुस जाता है और आगे के लिए रास्ता ही नहीं है। आगे कम से 1-1.5 फुट की जो है का नाला है। तो वहीं अजमेर में भी दरगाह बाजार समेत शहर के भीतरी इलाकों, निचले इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से पटरियां भी पानी में डूब गई। हालात इस कदर खराब हो गए कि लोगों को आवागमन से लगा करके आसपास आने जाने तक में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अपने अपने घरों में भी लोग परेशान नजर आए, क्योंकि कई इलाकों में, निचले इलाकों में घरों तक पानी पहुंच गया और चारों तरफ पानी पानी देखने को मिला। स्टेशन रोड का इलाका भी पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दिया। दरगाह बाजार पूरी तरह से पानी से जलमग्न दिखाई दिया। तो कई निचले इलाके जो हैं वो भी पानी से लबालब नजर आए हैं। और हम आपको लिए चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर, जो राजधानी कही जाती है, लेकिन यहां का ड्रेनेज सिस्टम जिसकी बारिश ने पोल खोल करके रख दी है। हालात कैसे हो गए हैं बारिश के बाद में, जानने के लिए सीधे जयपुर का रुख कर लेते हैं। महेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, जरा तस्वीरें दिखाइए। गुलाबी नगरी जयपुर जो राजधानी है, जो माना जाता है कि यहां का ड्रेनेज सिस्टम तो कम से कम बेहतर होगा, यहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन वहां के हालात क्या बयां कर रहे हैं अभी? ये बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीक की तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए, ये ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती हुई तस्वीरें हैं। जयपुर शहर का एयरपोर्ट, जहां से सारे वीआईपी जो है उतर करके यहीं से जाते हैं, भले सिविल लाइन जाने की बात हो या फिर अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी भी जो है वो इसी इलाके से ट्रेवल करते हों। B2 बाईपास के नजदीक का ये क्षेत्र है। पानी जो है यहाँ से खाली नहीं हो रहा है। बारिश हुए काफी देर हो गई है, बारिश खत्म हो चुकी है। करीब करीब आधे घंटे पहले जो है वो बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन आधे घंटे बाद भी जो है जल भराव सड़कों पर अब भी बना हुआ है। थोड़ी देर पहले हमने आपको जगतपुरा की तस्वीरें दिखाई थी। हम पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट के नजदीक का इलाका है, सिद्धार्थ नगर के नजदीक का इलाका है, और जो है जल भराव वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं वैसे ही आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो स्थानीय निवासी, उनसे ये भी बात करने की कोशिश है। कहाँ पर पानी भरा हुआ है, कहाँ से आ रहे हो आप, क्या देखा आपने अभी? सर, यहाँ से आप पानी केवल यहाँ पर जल निकासी नहीं है, इसलिए पानी भर जाता है। ये हर बार बढ़ता है यहाँ पे? हाँ, हर बार बढ़ता है। ये तो एयरपोर्ट नजदीक लगता है साहब, यहाँ पे तो एयरपोर्ट नजदीक रखता है। अब तो ये तो वही सरकार ही बता सकती है क्या है। सरकार ही बता सकती है, मतलब आप तो हर बार यहाँ परेशान हो। हाँ। और क्या देखा आपने अभी, कहाँ पानी भरा हुआ है? बस हम तो यहीं जाते हैं तो उधर से बस यहाँ पानी भरा मिलता है। अगर बरसात हो तो यहाँ पर निकासी नहीं है, बस और कुछ नहीं है। पानी की निकासी नहीं है? जी नहीं। तो हर मानसून में ऐसा ही है, देखने को मिलता है। ये देखिए, ये बस है, उसके आधे टायर जो है वो यहाँ पर पानी में डूबे हुए हैं। आगे तक ये पूरी की पूरी जो सड़क है वो सैलाब बनी हुई है। पानी खाली नहीं हो रहा, आखिर पानी जाए कहाँ? तो देखिए आप, तस्वीरें हैं वो इसी तरह से शहर की मुख्य सड़कों पर देखने को मिल रही है। ड्रेनेज सिस्टम चौपट है जयपुर शहर का, और वो यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों पर जो वाटर लॉगिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जगतपुरा में तो हमने देखा, ननपुरी अंडरपास जो है वो थोड़ी देर पहले तक भरा हुआ था, वाहनों को रोक दिया था ट्रैफिक पुलिस ने। उसके बाद में उस अंडरपास को वहां पर खाली कराया गया। शर्मनाक बात यह है कि जो है इसी कदर से लोग जो है वो परेशान है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कहाँ से आ रहे हो आप? यहीं से, सीतावाड़ी से, एयरपोर्ट रोड से। क्या क्या देखा आप यहाँ? काफी बारिश हो रही है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरह का है, पानी निकल रहा है? पानी निकल ही नहीं रहा, ये है तो इनको थोड़ा ठीक करवाया जाए। सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ। गाड़ियाँ खराब हो रही है? हाँ, गाड़ियाँ रुक रही है, मतलब पीछे भी बहुत पानी भरा। गड्ढे कितने दिखे? गड्ढे भी है रोड पे, पीछे गड्ढे हैं, काफी गड्ढे हैं। आप किस इलाके से आ रहे हैं? अपन इस जगतपुरा रोड से आ रहे हैं। जगतपुरा में भी काफी पानी भरा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शहरवासी हैं जो राहगीर हैं, यहाँ पे गुजर रहे हैं।
वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं। देखिए आप, ये तस्वीरें हैं, ये जहां पर कि एयरपोर्ट नजदीक लगता है, ये सिद्धार्थ नगर है और यहाँ से B2 बाईपास नजदीक है, लेकिन आप देखिए कि घुट्टे तक करीब जो है वो यहाँ पर पानी भरा हुआ है। मैं खुद इस समय में इस पानी में उतर करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पानी की विकट समस्या है। काश कि यहाँ पर कोई अधिकारी भी पहुंचे और वो भी इस तकलीफ को जाने, लोगों की जो परेशानी है उसको यहाँ पर समझ सके। और हर व्यक्ति जो है हमें ये इशारा जरूर कर रहा है कि इस समस्या को आप जरूर उठाइए, दिखाइए, ताकि क्या पता इस वजह से ही सही, लेकिन जिम्मेदार जो लोग हैं वो यहाँ लेकिन पर इसके बावजूद हर साल इसी तरह से बारिश के मौसम में महेश ये समस्या नजर आती है। और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही पानी की निकासी नहीं होने के चलते इस तरह से परेशानी आती है। कहाँ तक पानी भरा हुआ है यहाँ? यहाँ एयरपोर्ट तक है भाई। एयरपोर्ट तक पानी भरा है? एयरपोर्ट तक। ये पानी कितनी देर से भरा हुआ है यहाँ पर? ये तो सुबह से भरा है और रात में तो रात भर गिरा ही, भरता ही है। रात भर पानी भरा रहता है? कैसे आते जाते हो? ऐसे ही मजा के, ऐसे ही भरे हुए पानी में निकलते? हाँ। देखिए मैं थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बोल रहा था, तो लोगों ने क्या कहा कि अब तो आदत सी है ऐसे जीने में। यानी कि आप देखिए कि लोगों ने अभी मान लिया कि पानी तो यहाँ पर खाली नहीं होगा, ये परेशानी हमेशा बनी रहेगी वाटर लॉगिंग की, तो अब इसी के साथ जीना है। यानी जब मजबूरी जो है वो आदत बन जाए तो आप उसे क्या कहिएगा। ये एक तरफ जो है पूरी तरह से पूरी सड़क ब्लॉक है, ट्रैफिक जाम की स्थिति है, वो टोंक रोड पर बनी हुई है। पानी जो है वो निकल नहीं पा रहा है, जल की कोई निकासी जो है वो शहर में हो नहीं पा रही है। लोग जो हैं परेशान हैं, मजबूर हैं, करें तो आखिर क्या करें। कोई ड्रेनेज सिस्टम जो है वो शहर में नजर नहीं आता है, पूरी तरह से नाले लबालब हैं। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही आपने जो जिस तरह से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ने न्यूज ब्रेक करी थी कि एक बच्चे की मौत हो जाती है जल भराव के कारण में, तो ये आप स्थितियां किस तरह की शर्मनाक है। किसी को अपनी जान गंवानी पड़े तो इससे ज्यादा आखिर दुखद बात क्या हो सकती है कि इस जल भराव के कारण में एक बच्चे की जो है वो यहाँ पर मौत हो गई है। और इस तरह की तस्वीरें पहले भी देखने को मिली कि जब नाले में जो है कार बह गई थी जयपुर शहर में ही, इस तरह की कई घटनाएं जो है वो सामने आ चली है, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन कोई सबक लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये जो तेज बारिश आई है मानसून की बारिश ने, इसने शहर की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल खोल दी है। आपदा राहत के इतने सारे सेंटर नगर निगम की तरफ से बनाए गए हैं, भले ही हेरिटेज की बात करें या फिर ग्रेटर की, लेकिन वो सेंटर्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ कट्टे लेकर के पहुंचे हुए हैं वो तस्वीरें हमें यहाँ पर नजर नहीं आई है। कई शहर में हम कई इलाकों में हम घूम करके देख करके आए हैं, गड्ढे हो रखे हैं, लेकिन वहां पर मिट्टी के कट्टे पहुंचाने की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं दिखाई दी है। मड पंप इतने हैं वो कहीं लगा करके और पानी की निकासी करते हुए जो तस्वीरें हैं वो अभी तक सामने नहीं आई है। लिहाजा लोग अभी इसी कदर परेशान हैं, इसी पानी में गुजर रहे हैं। और राहगीरों की ये मजबूरी है क्योंकि उन्हें अपने रोजमर्रा के कार्य करने हैं, नहीं तो कई लोग इस तरह से भी होते हैं कि जो अगर एक दिन भी नहीं कमाए तो उनके लिए रोजी रोटी का संकट जो है वो सामने आ जाता है। तो ऐसे में उन्हें इस मजबूरी में इसी गंदे पानी में उतर करके भी जो अगर अपना कामकाज है वो यहाँ पर जो करने की मजबूरी है वो झेलनी पड़ रही है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये वाटर लॉगिंग जो है शहर के अलग अलग इलाकों में वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। बावजूद इसके शायद अभी भी प्रशासनिक अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि यह पानी खुद ब खुद खाली हो जाए, ताकि किसी तरह से उन्हें कोई यहाँ पर मशक्कत नहीं करनी पड़े। इस बात का जो इंतजार है बिल्कुल महेश की तरफ से किया जा रहा है। और जी महेश, अमूमन इसी तरह के हाल होते हैं हर साल। थोड़ी सी बारिश के बाद कैसे आखिरकार जो शहर दरिया में तब्दील हो जाता है। और सवाल उन जिम्मेदारों से भी है कि आखिरकार महेश, लाखों रुपए का दावा किया जाता है खर्च करने का, बजट बनाया जाता है कि नालों की सफाई होगी, इस बार तो नालों की सफाई होगी, शहर के लोग ये उम्मीद जताते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो नालों की सफाई होती है बारिश से पहले और ना ही कोई ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने की कोशिश और कवायद दिखाई देती है। लेकिन अगर आज की बात करें, कितनी बारिश हुई है और कौन कौन से ऐसे इलाके शहर के हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? देखिए ये थोड़ी देर में मौसम विभाग की तरफ से आंकड़ा स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से कितने mm बारिश जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरह से जो अभी तक खबरें मिली है, जयपुर शहर में ये जो बारिश है वो पूरी तरह से एक समान बारिश हुई है और अलग अलग इलाकों में जो ये बारिश है वो यहाँ पर देखने को मिली है। शहर के कई इलाकों में जल भराव की जो शिकायतें हैं वो बढ़ गई है। भले ही राजधानी के परकोटे की बात करते हैं तो वहां पर भी जल भराव हुआ है। जल महल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से वहां पर जो पानी है
और रेनबो नाला है वो उफान पर नजर आया और उसके साथ में जो है पानी लोगों के घर में भराया। कॉलोनियां जो है कई जलमग्न दिखाई दी है। शहर की मुख्य सड़कें हैं उन पर पानी जो है वो भराव इस कदर हो गया कि कई घंटों तक जो है खाली नहीं हो पा रहा है। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही है। जगतपुरा की थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि अंडरपास जो है वहां पर उसमें पानी भरा हुआ था। नंदपुरी अंडरपास में उसमें पानी भरा था काफी देर तक और साथ में जगतपुरा फाटक की जो तस्वीर थी उसमें कि पानी खाली होने का नाम नहीं ले रहा था। जो वाहन चालक है वो वहां पर इंतजार कर रहे थे। तो बारिश जो है वो एक समान यहाँ पर जो है शहर के इलाकों में मूसलाधार बारिश का जो है वो दौर तकरीबन सुबह से ही देखने को मिला था। सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो बारिश थी वो लगातार यहाँ पर चलती रही है और उसमें रुक रुक करके जो बारिश थी कई बार मूसलाधार बारिश का दौर भी रहा तो कई बार रिमझिम जो बारिश थी वो भी यहाँ पर देखने को मिली है। उस कारण से वाटर लॉकिंग की जो शिकायत है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिली है। लेकिन इसमें आखिर जो निगम और जेडी की जो टीम है जिन्होंने की आपदा राहत की बातें कही थी और बड़े बड़े दावे किए थे मानसून से पहले जो बैठकें की थी वो कहां पर दिखाई दी ये जो है अभी तक कोई यहां पर देखने को नहीं मिला है। शहर के अलग अलग इलाकों से हम अपनी जो दर्शक हैं उनको तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं शहर में किस तरह से जलभराव है और कैसे जो है। बिल्कुल महेश, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे दर्शकों को एक बार हम बता दें कि प्रदेश के किन किन इलाकों में कितनी बारिश हुई है उस पर एक नजर डालते हैं, फिर से आपका वापस रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कई जिलों में भारी और तेज मूसलाधार बारिश हुई है। तो राजस्थान पानी पानी हो गया और इस वक्त देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े हैं मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। सिरोही में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। माउंट आबू में खासतौर पर 9 इंच यानी कि 231 mm से ज्यादा की बारिश हुई है। ये कुछ देर पहले के आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटों में बारिश की जो स्थिति है उस पर ये देख रहे हैं आप 231 mm की बारिश माउंट आबू में दर्ज की गई है। जो आंकड़े मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए। आबू रोड 160 mm, अजमेर तहसील में 137 mm की बारिश हुई है और साथ ही साथ बनवास के इलाके में 128 mm है। तो अलग अलग जगहों से देखिए किस तरह से पिछले 24 घंटों में बारिश की जो स्थिति है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। सिरोही के माउंट आबू में सबसे ज्यादा पानी बरसा है। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ महेश दादीच हमारे साथ हैं जो एयरपोर्ट के इलाके से इस वक्त आपको बता रहे थे हाल। सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं और वहां पर भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त सीएसक्यू में हूं और चूंकि जिस प्रकार की बारिश आज सुबह से देखने को मिल रही थी और उसमें अब मौसम जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। इस वक्त आसमान जो है वो साफ हो चुका है और तेज धूप खिलने के साथ ही उमस जो है वो अब लोगों को परेशान जो है वो करने लगी है। लेकिन देखिए जिस प्रकार की बारिश राजधानी जयपुर में हुई और आसपास के इलाकों में हुई उसके 3 मुख्य रूप से बड़े कारण जो है वो मौसम विभाग ने स्पष्ट किए हैं। एक तो मानसून पहले से सक्रिय है, इसके अलावा जयपुर और आसपास के इलाके में एक कम दबाव का क्षेत्र जो है वो बना है। इसके अलावा पंजाब और इन इलाकों में जो है वो एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ जिसके चलते जो है वो बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के साथ कुछ इलाकों में भारी और अति भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 जुलाई के बाद 12 जुलाई से कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियों में जो है वो कुछ कमी आ सकती है और अगले 1-2 दिन जो है वो बारिश कम हो सकती है। लेकिन 15 जुलाई से एक बार फिर प्रदेश में मानसून जो है वो सक्रिय होने वाला है और तेज बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 जून से लेकर अब तक जिस प्रकार से पहले मौसम विभाग ने कहा था कि इस बार प्रदेश में सामान्य बारिश होगी, लेकिन अब तक देखें तो 2.5 गुना बारिश सामान्य से ज्यादा जो है वो हो चुकी है और यही कारण है कि राजधानी के कई इलाके इस वक्त जो है वो जाम की स्थिति है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ और उसके बाद प्रशासन की गलतियों के कारण भी लोगों की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई इलाकों में काम चल रहा है जिसके चलते ट्रैफिक जो है वो डाइवर्जन करना पड़ा है और इस बारिश के चलते लोगों को जो है वो कई जगहों पे पानी इतना भर चुका है कि गाड़ियां जो है वो रोकनी पड़ी है, गाड़ियां जो है वो खराब हो चुकी है। खासतौर पर डीसीएम की बात हो, अजमेर रोड विनायक पुलिया के आसपास की बात हो, गुर्जर की थड़ी के आसपास का इलाका हो, कई इलाकों में इस वक्त पानी जो है वो भरा हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी कुछ राहत मिली है, बारिश का दौर जो है वो कुछ देर के लिए कह सकते हैं थमा है। मौसम विभाग का कहना है कि शाम तक जो है वो राजधानी जयपुर में
तेज बारिश जो है वो हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो अभी मौसम जो है वो पूरी तरह से खुल चुका है और तेज धूप जो है वो जी बिल्कुल। सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ महेश लगातार बने हुए थे। महेश भी बता रहे थे कि जगतपुरा के इलाके की बात कर लीजिए, एयरपोर्ट के पास वाले इलाके की जो B2 बाईपास से जुड़ा हुआ रास्ता है उसकी बात कर लीजिए, तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग की वजह से लोग परेशान हुए हैं। सौरभ, और एक बार फिर से सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, ये भी खबर मिल रही है कि आज तेज बारिश के बाद में जो मुरलीपुरा का इलाका है, जहां पर हम देखते हैं कि हर साल बारिश के बाद इसी तरह के हालात पैदा होते हैं निचले इलाकों में, चाहे आप मुरलीपुरा के इलाके की बात कर लीजिए, शहर के चार दीवारी के भीतरी इलाकों की बात कर लीजिए, रामगंज है, या फिर आप हवा महल से नीचे उतरेंगे काले हनुमान जी की तरफ का जो रास्ता है, वहां पर हर साल इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्थानीय प्रशासन, चाहे देखिए ग्रेटर नगर निगम की बात कीजिए या फिर आप हेरिटेज की बात कीजिए, दावे बड़े बड़े होते हैं लेकिन हर साल कमोबेश यही स्थितियां पैदा होती है। और इस बार हमने देखा एक बच्चा बह गया मुरलीपुरा थाना इलाके में। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही परेशान करने वाली ये खबर है। मुरलीपुरा में एक बच्चे की मौत जो है वो बताई जा रही कि पानी में बहने के कारण हो चुकी है। और मुरलीपुरा अमूमन जो है वो हर साल इस प्रकार की तस्वीर जो है वो वहां से देखने को मिलती है कि पानी जो है वो भर जाता है, चाहे बहुत सीकर रोड की हो, चोमू हाउस पुलिया की बात हो, वहां पर जो है वो अमूमन इस प्रकार की तस्वीर हर बार देखने को मिलती है। और हर बार प्रशासन का यह दावा होता है कि बारिश से पहले, मानसून से पहले जो है वो नाले सफाई का दौर जो है शुरू होता है, बैठकों का दौर शुरू होता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि अब जो है वो इस प्रकार की स्थिति, जो पिछली बार स्थिति देखने को मिली वो स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हर बार की ये स्थिति है कि जिस प्रकार से पानी कुछ देर, कुछ घंटों के लिए होता है और उस दौरान जो है वो पानी भर जाता है। और ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही कि एक बच्चे की मौत, देखिए कुछ दिनों पहले सीकर में एक कोचिंग छात्र की मौत हो जाती है और अब इस प्रकार की तस्वीर जो है वो राजधानी जयपुर से आ रही है। और ये प्रदेश का राजधानी है और प्रदेश की राजधानी में जब इस प्रकार की हालत है तो दूसरे इलाकों में किस प्रकार की स्थिति होगी कहना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से लगातार दावे किए जाते हैं, तमाम दावों की पोल जो है वो खुल गई है। प्रशासन चेतेगा, जगह जगह पर जाएगा और फिर बड़े बड़े दावे किए जाएंगे कि अब स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है। लेकिन एक घर का चिराग जो है वो बुझ गया है, एक बच्चे की मौत जो है वो हो चुकी है। डीसीएम में इसी वक्त इस प्रकार की स्थिति है, अजमेर रोड पर इस प्रकार की स्थिति है कि पानी जो है वो करीब पूरे पैरों तक जो है वो पानी जो है वो आ गया और उसके चलते तमाम वाहन जो है वो, कई वाहन जो है वो खराब होकर खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल गुलाबी नगरी में बारिश रुक गई है, मौसम खुल गया है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी जलभराव की स्थितियां हैं। आगे बढ़ेंगे। राजसमंद जिले के इलाके जो हैं बिपरजोय तूफान के बाद अब मानसून की तूफानी बारिश की चपेट में है और जिले में नदी नाले लगातार उफान पर हैं। आज सुबह मोही राज्यवास रोड पर बनास नदी की पुलिया पर पानी के बहाव में एक कार फंस गई। हालांकि बहाव में फंसी इस कार से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इसके बाद पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से इस कार को बाहर निकाल लिया गया। उपखंड अधिकारी ब्रिजेश गुप्ता ने जानकारी दी है कि बनेड़िया निवासी कार चालक पुलिया पर पानी के तेज बहाव होने के बावजूद भी कार को निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच आधे रास्ते में जाने के बाद उसकी कार बंद हो गई और ये कार फंस गई। देखिए तस्वीर देखिए, यहाँ पर पानी पूरे अपने प्रवाह से बह रहा था। लोगों को हिदायत दी हुई थी कि लोग इस दौरान रास्ता पार नहीं करें, लेकिन कुछ लोग घोर लापरवाही करते हुए इस तरह से जान जोखिम में डाल करके रास्तों को पार करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से ये बीच रास्ते में कार चालक फंस गया था। हालांकि गनीमत रही कि बाहर निकाल लिया गया। और वहीं मानसून की पहली बारिश ने अजमेर जिला प्रशासन की परेशानी पर चिंता की लकीरों को गहरा कर दिया है। अजमेर जिला प्रशासन के माथे पर चिंताएं हैं। अजमेर पर बरसाती पानी का ये नया खतरा फॉयसागर झील से मंडरा रहा है। दरअसल फॉयसागर झील जो है वो कल घंटों तक चली बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गई है। इस झील का ये पानी फॉयसागर और आना सागर झील के बीच में बसी बस्तियों के बीच में से होता हुआ आना सागर पहुंचेगा। आना सागर पहले से ही अजमेर की जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसमें पानी की लगातार आवक के चलते इसके आसपास बसी बस्तियां लंबे समय से जलमग्न हो गई हैं और यहां पर हालात सुधरते उससे पहले ही फॉयसागर झील जो है वो ओवरफ्लो हो गई और अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई कि फॉयसागर का जो पानी है जब आना सागर में जाएगा, आना सागर पहले से ओवरफ्लो है और ऐसे में निचली बस्तियों के हाल क्या होंगे इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो चलिए खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।